करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जी बिल्कुल एरेज। सो बात करेंगे एरेज की। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये कहता है कि एक कलेक्शन है ऑफ सिमिलर डेटा टाइप स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन। अब ये अजीब सी लैंग्वेज लिखी है, ये क्या है क्या? चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उनके जो टोटल मार्क्स है ना वो आपको एंटर कराने हैं या फिर उनके लिए आपको प्रोग्राम है जो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह लो कि स्टूडेंट 1 है, उसके कुछ 50 नंबर आए हैं, ठीक है। फिर आप कह लो कि स्टूडेंट 2 है, उसके कुछ 52 हैं, स्टूडेंट 3 हैं, उसके कुछ 53 हैं, और स्टूडेंट 4 हैं जिसके कुछ 49 हैं। तो एक चीज़ जब आप इसको डिक्लेयर करते थे तो आप कैसे करते थे? इंटीज़र 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 एंड इंटीज़र। अब बात थोड़ी सी चेंज होती है। बात कहती कि अब 5 नहीं 500 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे में तो क्या होगा, हम 500 बार वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो ये तो एक बड़ी मुसीबत वाली बात होगी कि हम 500 बार वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना नहीं। तो यहाँ पर आपकी जो मदद करने के लिए आया है इन सारी लाइनों को एक लाइन में समराइज करने के लिए, और वही है जी हमारा एरे। सो एरे क्या है? कलेक्शन है सिमिलर डेटा टाइप्स का। तो यानी कि अगर एरे आप बना रहे हो तो वो डेटा टाइप जो होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए। जैसे यहाँ सारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो इंटीजर का एक बन जाएगा एरे। अगर सब करेक्टर हैं तो करेक्टर का, सब फ्लोट हैं तो फ्लोट का। अब ये कहता है कि स्टोर्ड एट कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन। तो इसमें क्या होगा कि अगर मुझे मान लीजिए ये मेरे पास में 4 अलग अलग स्टूडेंट्स विद्यार्थी हैं जो उनके मार्क्स हैं, तो ऐसे में अगर मुझे एरे बनाना होता तो मैं क्या करती? तो मैं कुछ इस तरीके से इंटीजर, और जैसे मैंने स्टूडेंट के लिए std4 कर देती। अब मुझे पहले क्या बताना पड़ता, इसके अंदर टोटल कितने बच्चे हैं। तो टोटल 1 2 3 4, तो टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं। अब ऐसा होगा कि मेमोरी के अंदर कुछ इस तरीके से ब्लॉक हैं जो बन जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आएंगे जी पहले बच्चे के मार्क्स 50, 51, 53 और 49। तो कितने डब्बे बन गए? 4। तो ये जो 4 डब्बे बने हैं ना, ये कॉन्टिन्यूस मेमोरी है कि एक के बाद एक आता जा रहा है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या होगा? अब ये जो मेरा एक सेट बन गया इसका नाम होगा STD। तो यानी कि ये जो चीज़ आपने लिखी है उसकी समरी हो गई है। अब यहाँ पर मान लीजिए 400 बच्चे होते तो ऐसे 400 के ब्लॉक्स हैं जो बन जाते, सब इंटीज़र के होते, और इंटीज़र हमारा 4 बाइट्स घेरता है, तो सबको एक सिमिलर स्पेस है जो यहाँ पर मिलता है 4-4 बाइट्स का। अरे आपको यहाँ पर क्या समझाता है उसको हम थोड़ा सा ऐसे भी देख लेते हैं। सो अपने क्या करते हैं, एक प्रोग्राम जो है बनाते हैं ऐसा ही कि मतलब अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट 1 है, उसके मार्क्स 10 है, वैसे ही मैं क्या करती हूँ, ठीक है, वैसे ही मैं क्या करती हूँ, स्टूडेंट 4 बच्चों के मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। सो एक के मान लो 90 आए हैं, दूसरे के मान लो 30 आए हैं, इसके मान लो 50 हैं। तो ऐसे मुझे क्या करना पड़ता, हर बार इनको डिक्लेयर करना पड़ता। तो ऐसे 500 बच्चे होते तो मेरे लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशन सी चीज़ है जो हो जाती। तो अब इसको कॉमेंट आउट करते हैं, ठीक है। और हम, ठीक है, अब मैं बजाय इसके कि इतनी बार लिखने के, तो अगर हमें एरे पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर, तो जैसे मैंने STD, तो कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 1 2 3 4। तो मैं इसका साइज़ कर दूँगी कि भाई साहब इसका साइज़ कितना है? 4 है। तो ये 4 मेरे पास में ऐसे कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस हैं जो बन जाएंगी, ब्लॉक बन जाएंगे इंटीजर टाइप के, ठीक है। सब 4-4 बाइट घेर रहे होंगे क्योंकि इंटीजर का साइज़ इतना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इनके अंदर वैल्यूज़ डालूँगी। तो अगर मैंने लिखा 0 और उसके अंदर मैं पहली वाले के बच्चे के मार्क्स लिखती हूँ दैट इज़ 10, वैसे ही अब मैं दूसरे बच्चे के, तीसरे के, चौथे के, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 1 नंबर स्टूडेंट के, 2 नंबर के और 3 नंबर के। तो अब मैंने क्या किया, बजाय कि ऐसे बार बार डिक्लेयर करने के, तो मैंने एक बार डिक्लेयर किया। अब उनके अंदर ये स्टूडेंट 0, यानी कि इसका मतलब ये यही है जो ऊपर लिखा हुआ है कि एक सिंगल वेरिएबल आपका डिक्लेयर हुआ है, जैसे आपने किया था उसके अंदर 10 डाले। वैसे स्टूडेंट ये वाला जो है स्टूडेंट 1 2 3 लिखना चाहिए था मुझे वैसे, ठीक है। सो ये जो 1 2 3 है, तो अब मैंने जो अगर स्टूडेंट 1 के डाले हैं तो मेरे पास में ये मार्क्स आ गए 90 जो भी आप डालना चाहो, जैसे मैंने 90 कर ही देते हैं 30, ठीक है, और 40, ठीक है, 40 या 50 जो भी मार्क्स है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम ऐसा लिखने की बजाय तो हमने देखो एक ही लाइन में उसको डिक्लेयर कर दिया, तो ये ब्लॉक्स बन गए। अब उसमें अलग अलग आपने मार्क्स हैं जो जा जा के एंटर कर दिए। अब जब आपको इसको प्रिंट कराना है तो आप कुछ नहीं, आप प्रिंटफ लिखोगे। तो जैसे 2 and 3,
ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं, टर्मिनल पर चलते हैं, लेकिन टर्मिनल पर जाने से पहले यहाँ पर सेमीकोलन डालना अवश्य ज़रूरी है। तो टर्मिनल पर जब हम गए और अब हमने इसको रन किया, ठीक है, तो हमारे पास में देखिए 10, 90, 30, 50 जो भी मार्क्स थे वो हमारे आ गए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बजाय कि अलग अलग इंटीजर डिक्लेयर करने के हमने एक ही एरे डिक्लेयर किया। तो अब ये जो है ना स्टूडेंट 1 है, तो ये इंडिविजुअली ये इसी की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब उस कुर्सी पर 0 नंबर कुर्सी पर, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वापस चलते हैं, यहाँ पर समझते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। तो बड़े ही ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे कि देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो बड़े ही ध्यान से देखनी है, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ जो बड़े ही ध्यान से देखनी है वो ये वाली, कि इसमें जब भी हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना तो वो 0 से स्टार्ट होती है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस, मतलब आप कह लो यूजुअली अमूमन जितनी भी लैंग्वेजेस हैं मोस्टली वो सारी 0 से ही इंडेक्सिंग स्टार्ट करती हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, बजाय कि ऐसे 10, 15 जितने भी इंटीजर आपको डिक्लेयर करने, मैंने 4 किए हैं, तो आपको बजाय ऐसे आपने क्या किया, एक सिंगल लाइन लिखी, आपने कहा 4 इंटीजर लगातार एक कॉन्टिग्यूस मेमोरी है जो उनको मिल जाए, मतलब एक एरे बना दिया आपने। तो ब्लॉक्स कुछ ऐसे बन जाएंगे अभी। ठीक है, तो ये होगा 0 नंबर लोकेशन, क्योंकि इनके इंडेक्स हमेशा 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब आप देखो यहाँ पर इसका साइज कितना है, 4, तो 0, 1, 2, 3। तो अगर मैं 0 से काउंट करूँगी तो टोटल 4 ही होंगे। ठीक है, तो अब मैं पहले वाले के अंदर क्या डाल रही हूँ, मैंने 10 डाल दिया, दूसरे वाले के अंदर क्या डाल रही हूँ, 90, तीसरे वाले के अंदर 30, चौथे वाले के अंदर मैं 50। ठीक है, तो ऐसे मेरे चारों की वैल्यूज़ हैं जो भर गई चारों लोकेशन के ऊपर। तो ये मेरा क्या हो गया, एक पूरा सेट हो गया एरे का। और किस टाइप का सेट है या एरे का टाइप है, ये इंटीजर टाइप का है। सो हर ब्लॉक इसमें 4 बाइट है जो घेर रहा है, क्योंकि इंटीजर का साइज 4 होता है, 4 बाइट होता है। वैसे ही आप अगर यहाँ पर कैरेक्टर भी ले सकते थे, ठीक है, वैसे आप फ्लोट भी ले सकते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे मैंने अगर कैरेक्टर बनाना है या इंटीजर बनाना है, तो मैंने जैसे इंटीजर लिया, इंटीजर एज 4, तो यहाँ पर क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4 ब्लॉक हैं जो बन जाएंगे। अगर मैं इसको 5 करती हूँ तो 5वां भी आ जाएगा। फिर मैंने कैरेक्टर नेम कर दिया। इस तरीके से मैं अलग अलग डेटा टाइप के एरेज हैं जो डिक्लेयर कर सकती हूँ। जैसे अभी मैंने एज बनाया है, तो एज के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने इसका साइज़ 4 रखा है, 4 की जगह मैंने वैल्यूज़ कम ज़्यादा हाँ ले ली, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको 5 बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको बिग ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा, पहले वाला 0, दूसरे वाला 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, 0 से लेकर के 4 तक। तो अब जब मैं इनको ऐसे डिक्लेयर करूँगी तो मैं कैसे करूँगी, जैसे इसका साइज़ दोबारा से सही कर देते हैं, 5। आप जब नोट्स डाउनलोड करोगे तो सही कर लेना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ना 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 कलर चेंज करने दो। तो देखो, अब मैंने ऐसा कहा कि इंटीजर की जो 0 नंबर लोकेशन पर है उसके अंदर 22 चला जाए। ठीक है, वैसे ही मैंने 1 नंबर के लिए, और अगर मुझे नेक्स्ट लिखना होता कि 2 नंबर लोकेशन पर 67, एज के 3 नंबर लोकेशन के ऊपर 12, एज के 4 नंबर लोकेशन के ऊपर 37, तो यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से आपके पास इंडेक्सिंग होती। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको एरे के अंदर। अब यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा वैल्यू स्टैटिकली डालें, आप यूज़र से भी एलिमेंट्स को एक्सेस करा सकते थे। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ता, बस अभी तक जो हम चीज़ें करते आ रहे हैं, स्कैनफ का यूज़ करेंगे, और स्कैनफ के अंदर क्या लिखा है। तो अगर मुझे मान लो अकेले मार्क्स करने होते तो मैं ये 0 वगैरह नहीं लगाती। अब एरे की 0 नंबर लोकेशन पर करना है तो आपको एरे का 0 लिखना पड़ेगा। जैसे सेम कोड अगर हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं, तो इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं जो हमारी यूज़र से आ रही हैं, इसको एक बार कट कर देते हैं। सॉरी, ये जो वैल्यूज़ हैं जो हमारी हमने जो है अभी स्टैटिकली ली, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर प्रिंट एफ यूज़र को एक मैसेज कर देती हूँ, हे यूज़र एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मैंने यूज़र को एक प्यारा सा मैसेज है जो दे दिया। अब कॉपी करते हैं, चलो इसको बाद में कॉपी करेंगे, पहले स्कैन ऑफ करा लेते हैं। तो मैंने स्कैन ऑफ करके यहाँ पर मुझे इंटीजर की लेनी है क्योंकि इंटीजर एरे है। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगी, अभी तक हम M% का यूज़ कर रहे थे, जी बिल्कुल। तो अभी मैंने क्या कहा, STD की 0 नंबर लोकेशन पर
आ जाए वैल्यू जो भी आप एंटर करोगे। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पर कितने बच्चे थे, फर्स्ट था, सेकंड था, फिर आपके पास में यहाँ पर थर्ड है स्टूडेंट, ठीक है, फिर फोर्थ आपके पास में है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको 1, इसको मैंने 2, इसको मैंने 3, तो इसका साइज़ मुझे कितना करना है, 4 करना होगा। तो 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है। तो ये मेरा एक एरे मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो ये कॉन्टिग्यूस मेमोरी इसको मिल गई होगी। तो इसकी 0 नंबर जो लोकेशन है उसके ऊपर बैठा हुआ है जो भी आप वैल्यू एंटर करोगे, फिर 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3, फिर उसके बाद में आप इसको प्रिंट तो करा ही रहे हो। तो अभी फिर से हम टर्मिनल ओपन करके चेक करते हैं कि हमने बिल्कुल सही किया है, कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप देखो फर्स्ट बच्चे के जैसे मैंने 22 है, फिर मैंने 24 है, फिर मैंने 25 है, 67 है। तो ऐसे करके जो जो मार्क्स आपने एंटर किए थे उन सारे बच्चों के मार्क्स उनके अंदर बैठ गए होंगे। तो इसको भी अपने कॉपी करके सेव कर लेते हैं के अंदर। लेट मी चेंज द पेन। सो देखिए इसके अंदर क्या हुआ होगा, ये 4 का एक सेट बन गया कॉन्टिग्यूस मेमोरी, ठीक है। तो आपके पास में 0 नंबर एलिमेंट, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। तो इंटीजर की वैसे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। बाय चांस मान लीजिए आप इसमें एलिमेंट ना डालते, रैंडमली आप 1 और 3 में डालते, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 0 चला जाता। चलो वो तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। बाकी अगर हम इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो इस लाइन का मतलब समझ में आया। तो ये STD नाम से एक एरे बन गया, तो जिसमें 4 इंटीजर हैं जो बेसिकली आ सकते हैं। तो ये बराबर हो गया 4 एलिमेंट अलग अलग डिक्लेयर करने के, ठीक है। तो अगर आप 4 अलग अलग डिक्लेयर करते इंटीजर STD इज इक्वल्स टू ये वो, है ना, तो उसके बजाय आपने एरे कर लिया। तो अब आप पहले बच्चे का रिकॉर्ड है जो एंटर करेंगे, फिर दूसरे का आपने किया। तो जब आपने ऐसा लिखा तो इसका मतलब है कि अगर आप STD 0 कर रहे तो एक अकेला इंटीजर है, फिर ये, तो वो 4 एक साथ बैठ गए, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, एक ही नाम रख दिया STD। तो उसी का 0, उसी का 1, उसी का 2, उसी का 3। तो ऐसे आपने इनको चारों पांचों को प्रिंट है जो करा दिया। अब बार बार ऐसा करने की बजाय व्हाट वी कैन डू, हम यूज़ कर सकते थे लूप का। जी हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में चलिए लूप का यूज़ करेंगे। बट हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने फ्लोट का लिया या किसी का भी मैं एरे एक लेती हूँ तो मैं ऐसे भी उसको डिक्लेयर कर सकती थी। डिक्लेयर का मतलब है कि मैं ऐसे भी वैल्यूज़ उसके अंदर डाल सकती हूँ। तो अगर मैं, ठीक है, तो यानी कि अब मैंने क्या किया, एज 3, तो रैंडम मतलब मैंने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए ऐसे वैल्यूज़ डाल दी। तो यानी कि इसका साइज़ क्या है, 3 है, ठीक है। तो अब इसका साइज़ मैंने कुछ रखा नहीं, बट वैल्यू 2 डाली है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ क्या हो जाएगा, 2। तो मुझे सेमीकोलन लगाना चाहिए था, ठीक है, राइट। तो हम ऐसे भी स्टैटिकली वैल्यू एंटर करा सकते हैं बजाय कि यूज़र के। जब हमें पता हो तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, अब ऐसा करने की बजाय, बार बार लिखने की बजाय, हम एक बार लूप का यूज़ है जो बेसिकली कर लेते हैं। तो लूप का यूज़ करेंगे तो अब क्या होगा, आपको फॉर लूप थोड़ा सा याद है, 4, और हमने यहाँ पर क्या, इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0। i हमारा छोटा है, कब तक, 4। तो यानी कि 0, 1, 2, 3 तक हमारा लूप चलेगा, और i प्लस प्लस। ये चीज़ याद थी आपको कि हमने ऐसा कुछ किया था लूप के अंदर। तो अब मैं क्या करती हूँ, अपने आप को थोड़ा सा साइड करूँगी, और यहाँ पर मान लीजिए, मुझे एक बार थोड़ा सा इसको सही करने दो। हाँ, तो अब मैं क्या करती हूँ, मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, है ना, तो उसकी बजाय हम क्या लिख देते हैं, %d, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर i+1। तो i+1 क्यों लिखा है, आप खुद सोचो, i की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3। तो अब अगर मैं 0, 1, 2, 3 से करूँगी वो थोड़ा ऑड सा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि हम ये प्रोग्राम अपने लिए तो बना नहीं रहे, हम सामने वाले यानी कि यूज़र के लिए बना रहे हैं। तो यूज़र की जो पर्सपेक्टिव है, हमें उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ करनी पड़ेगी। यानी कि मैं 0+1 यानी कि कहूँगी पहले एलिमेंट पर ही आ जाए। वो तो हमें पता है ना कि एरे हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सामने यूज़र को थोड़ी ना पता है, क्योंकि हर यूज़र को प्रोग्रामिंग आए ज़रूरी तो नहीं है। हमारी मम्मी, दादी, चाची जो भी हैं उनको थोड़ी ना आती है प्रोग्रामिंग, है ना। तो अब उनके लिए हम कहेंगे कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी तरफ से यूज़र को एक सहूलियत प्रोवाइड करा देंगे कि i+1। तो अब यूज़र को 0 नहीं 1 दिखेगा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर i नंबर पर एक वैल्यू है जो एंटर हो जाए, ठीक है। तो अब मैं ऐसा ही लूप यहाँ पर भी चला देती हूँ। अब इसमें क्या होगा, आपकी वैल्यू प्रिंट हो रही होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मार्क्स
जैसे मैंने क्या किया %d/n, और अब मैं क्या करूँगी, जो स्टूडेंट है उसका आई, ठीक है। तो मैं एक बार इसको सेव करती हूँ, देखती हूँ कि क्या आउटपुट प्रिंट होता है। कोई गड़बड़ होगी तो अभी हमें पता चल ही जाएगा। यस, ठीक है। तो फर्स्ट के मान लो 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, तो मार्क्स 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार कॉपी करती हूँ और ले आती हूँ। अब आप एक बार इसको समझो कि बात हुई क्या है इसके अंदर, आराम से इसको समझिए कि क्या हुआ। कुछ भी टफ नहीं है एरे के अंदर, एरे इज़ सो सिंपल, सो ईजी है एरे, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, 4 का आपका एक सेट बन गया, ब्लॉक बन गए मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने किया ना बस वही है हमारे पास में। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो अब अपना एक फोर लूप है जो चला। तो फोर लूप का मतलब क्या है, अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो लूप है वो 0, 1, 2, 3 के लिए चलेगा। अब मेरे यूज़र को देखो, मैसेज यहाँ पर क्या आएगा, 0 नहीं जाएगा, 0 + 1 यानी कि 1, फर्स्ट बच्चे के मार्क्स है जो एंटर करो। आप यहाँ पर ST भी लगा सकते थे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट हो जाता, फिर सेकंड हो जाता। तो मतलब यूज़र को 0 से क्या मतलब है, ठीक है। आप उसको उसके समझने वाली चीज़ बताओ। जब मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ खाना खाने, मान लीजिए पिज़्ज़ा गई, तो पिज़्ज़ा मेरे सामने इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, मतलब जो मेरे समझने लायक है। मैं वहाँ पर खाना खाने गई हूँ, बनाने थोड़ी ना गई हूँ कि वो कहेंगे कि आ जाओ पहले किचन के अंदर देख लो कि वो बनता कैसे है, ठीक है। तो यानी कि मुझे उनके जो बैकग्राउंड काम है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये 0 है, ये उनको मतलब जो भी वो चीज़ें मसाले डाले उनका ज्ञान उनको है। जैसे ये 0 है तो हमें ये चीज़ पता है प्रोग्रामर्स को कि सी लैंग्वेज होती है, उसके अंदर एरे होते हैं, एरे के अंदर ये 0 से स्टार्ट होता है ना। तो मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है, ये चीज़ हमें पता है, तो हम यूज़र को नहीं बता सकते, है ना। तो अगर हम आम जनता की, आम लोगों की बात करें तो उनको ये मतलब समझ में नहीं आएगा। तो आपको 0 + 1 यानी कि मैंने कहा दिया 1, पहले पर वैल्यू डाल दो, ठीक है। अब हमें ये चीज़ पता है तो हम उस तरीके से भी जो है काम करेंगे, बिहेव करेंगे, मतलब अपनी प्रोग्रामिंग है जो करेंगे, लेकिन यूज़र के लिए वही चीज़ रखेंगे जो उसके समझ में आए। तो पहली वैल्यू यानी कि आई की वैल्यू क्या है, 0। तो पहली वैल्यू जैसे मान लीजिए आपने 33 डाला तो 33 इसमें डल गया। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, फिर 2, फिर 3। तो ऐसे करके वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो आपके ये कॉन्टिग्यूस मेमोरी है जो एरे की, वो भरती जाएगी, यानी कि उनके अंदर वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि इसका साइज़ होता है ना जो, वो आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही फिर आपने जब प्रिंट कराया तो आपने कहा कि पहले बच्चे के मार्क्स आई की वैल्यू क्या होगी, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो टोटल कितने हो गए, 4। तो 4 जनों के जो नंबर आपने एंटर कराए थे उस ब्लॉक्स के अंदर, तो वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे ही आप अभी करैक्टर भी ले सकते हो, आप फ्लोट भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी टाइप का ले सकते हो अपना एरे। तो जो मतलब काम है वो इसी तरीके से करेगा। इंटीजर के थ्रू आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई। तो ये हमारा एरे का एक कंसेप्ट हुआ। अब अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको एरे से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन से जो कराऊंगी, एंड नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर प्रकट करना कि आपको कैसा लगा, एंड ज़रूर दोस्तों के साथ में इन लेक्चर सीरीज़ को शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर यानी कि प्रैक्टिस सेट्स के अंदर।